हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा। ठीक है, कि इसका वैल्यू कैसे कैसे आता है, याद नहीं रहता होगा। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें ट्रिक देखे होंगे, लेकिन ट्रिक आता कहाँ से है, कौन सा फार्मूला से आता है, जब कभी भूल जाए तो कैसे याद रखेंगे। इसके लिए आइए इस टेबल का अध्ययन करते हैं और इसको रटिएगा मत। ठीक है, ये रटने से आप भूल जाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में यहाँ पर हम एक टेबल बनाए हैं, जिसमें से डिग्री और रेडियन का जिक्र किए। पिछला वीडियो में ही आप लोग को मैं डिग्री और रेडियन के बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए, 0 डिग्री को रेडियन में लिखे हैं 0, 30 डिग्री को रेडियन में π/6, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 और 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/2। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कुछ एंगल। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है, जो कि कितना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको इस तरह से पढ़िएगा, ये एंगल के रूप में सो इस तरह से करेगा। साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको इस तरह से साइन π/6, साइन π/4, साइन π/3, साइन π/2, किसी भी रूप में आपको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और एग्जाम में यूज भी होगा। क्वेश्चन जब बनाइएगा वहां भी यूज होगा। ठीक है, हर तरह से आपको दोनों तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसका वैल्यू याद रखने के लिए कुछ नहीं, बस सिर्फ साइन का एक याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2। 60 का वैल्यू होता है √3/2 और 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक, अब यहां से देखिए, एक याद हो गया, मतलब इसको किस तरह से बोलेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। बस इसको भूलिएगा, लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉस में क्या होता है, जस्ट इसी को पलट देते हैं, इसी का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पलट के लिखिए, ये यहाँ आ जाएगा 1, ये यहाँ आ जाएगा √3/2, ये यहाँ का यहीं रह जाएगा 1/√2, ये फिर यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको किस तरह याद रखिएगा, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। किसके, इसके मदद से एक ही याद रखना होगा, साइन का। साइन से आपको cos याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं 10 में। 10 में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए नीचे यहाँ पर आपको हम एक की पॉइंट में 10 का फॉर्मूला बता के रखे हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है, इसको और इसको डिवाइड कर देना है। एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर यहाँ से आपको अगर टेन 0 का वैल्यू पूछे, टेन 0, तो 10 का फॉर्मूला क्या बताएं, साइन बाई कॉस, मतलब साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0, इस तरह से डिग्री डिग्री। अब यहाँ से निकालिए, साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या है, देखिए कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1। अब कोई जीरो को कोई भी संख्या से अगर डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा आपका, यहाँ से 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल सकते हैं टेन 0 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ 0 आएगा। उसी तरह से अगर पूछ दे टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो सेम इसी फॉर्मूला बैठा दीजिए, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इसी में सेट कीजिए, थीटा थीटा थीटा, मतलब 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, डिवाइडेड बाई कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 लिख दिए। ठीक है, अब ये देखिए नीचे नीचे वाला कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 बचेगा, ये वाला 1 और ये √3। ठीक है,
तो टेन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, 1/√3। अब 45 का निकालना है, तो 45 का देखिए यहाँ पर यही से डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। तो साइन ऊपर आ जाएगा, ये कॉस आ जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो ये यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि साइन और कॉस का 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है 45 में, तो उसी तरह टेन और कोट का दोनों का वैल्यू सेम आएगा, कॉसेक और सेक का दोनों का टेन का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको इसको डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू टेन निकालने के लिए, टेन कितना 60 डिग्री निकालने के लिए, तो इसको इसको डिवाइड कीजिएगा तो नीचे नीचे वाला टू टू कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3/1। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए समझिए, 1090 का वैल्यू अब यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको, 1090 का वैल्यू, 1090 डिग्री का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस 90 का वैल्यू। अब यहाँ देखिए साइन 90 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0 है। इसको समझिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या गया 1, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसी को हम लोग इन्फिनिटी भी लिखते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से 1090 का वैल्यू क्या लिख दीजिए इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं कॉट में। अब कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉट का वैल्यू के लिए कुछ नहीं होता, इसी को पलट दो। ये कहाँ से पलटते हैं, कौन सा फार्मूला, देखिए फार्मूला आपको लिखा रखे हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये सब चीज़ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे, कैसे प्रूफ भी करेंगे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है। मतलब टेन का जो वैल्यू होगा कॉट को उल्टा होगा, और कॉट का वैल्यू क्या होगा टेन का उल्टा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, यहीं से पलट देंगे। टेन थीटा निकालना रहेगा तो कॉट को डिवाइड कर दिए, कॉट थीटा निकालना रहेगा तो टेन को डिवाइड कर दिए। तो कॉट थीटा निकालना रहेगा तो 1 का हो, ये 10 का हो, क्या होगा उल्टा होगा, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगी ये इन्फिनिटी, ये √3, ये सेम यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आइए कॉसेक में। अब कॉसेक का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो साइन थीटा का निकालना रहेगा तो साइन थीटा तो 1/cosec थीटा, और कॉसेक निकालना रहेगा तो 1/sin थीटा, मतलब ये कहीं ना कहीं साइन का उल्टा होगा। अब उल्टा होगा देखिएगा, कॉसेक निकालने के लिए आपको साइन का उल्टा करना होगा, मतलब इसको डिवाइड कर देना होगा। तो यहाँ पर अगर कॉसेक, यहाँ एक आपको हम समझा रहे हैं यहाँ से, एज फॉर एग्जाम्पल कॉसेक, कॉसेक अगर हमको 0 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय इस फार्मूला से, देखिएगा ये इस फार्मूला से, इस फार्मूला से, फार्मूला होता है इसका 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, तो साइन 0 आएगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री, तो 1/sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ सेम इसी के जैसा आ गया, ये भी तो इन्फिनिटी होगा, कोई भी संख्या को 0 से भागा दोगे तो क्या होगा इन्फिनिटी होगा, इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे इन्फिनिटी। अब फिर उसी तरह इसका पलट दो, इसी को उलट रहे हैं साइन को, तो क्या होगा ये 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 ही आएगा, ठीक है। इसको पलटोगे तो √2/1 मतलब √2 आएगा, इसको पलटोगे तो यहाँ पर क्या है √3/2 तो 2/√3, 2/√3। अब इसको पलटोगे मतलब 1/1 तो क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक में आइए। अब सेक का वैल्यू जानना है तो आपको यहाँ पर बताएं, देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और सेक थीटा मतलब उल्टा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो कॉस का उल्टा, ठीक है, कॉस का उल्टा नहीं तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो आपको सेम यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसको भी पलट दीजिए या तो इसको पलट दीजिए, सेम इसी को लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके इसको याद रखना होगा। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, साइन और कॉस 45 का वैल्यू दोनों का सेम आएगा, टेन कोट का 45 का वैल्यू दोनों का सेम आएगा, और कॉसिक सेक का 45 का वैल्यू सेम आएगा। एक आपको साइन याद रखना है, उसके पलट के कॉस निकाल लेना है, टेन क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है फार्मूला, उसमें सेट करके निकाल लेना है। कॉट जो होता है टेन का उल्टा और टेन कॉट का उल्टा होता है, पलट के लिख देते हैं। कॉसिक तो सेक से
कोसेक है तो साइन से निकल जाएगा, और सेक है तो कॉस से निकल जाएगा, या तो आप इससे पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।